तो नर्वस सिस्टम में जो नेक्स्ट चीज है जो सबसे इम्पोर्टेंट है दैट इज द ब्रेन, ठीक है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन के बारे में अगर बात किया जाए Yes. तो ऑलमोस्ट इट वेइक्स अबाउट 3 पाउंड्स इन अडल्ट, ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट 1.25 किलो के आसपास, 1.7 ग्राम के आसपास ये होती है, ठीक, केजी के आसपास। और वाटर कंपोनेंट जो इसमें है वो ऑलमोस्ट 75% है, 20% ऑक्सीजन है इसमें, एंड ऑलमोस्ट इट कंटेन्स ओवर 100 बिलियन न्यूरॉन्स, ठीक है, मतलब जो कि सोच से बहुत ज्यादा है। और बेसिकली दे कंट्रोल्स द बॉडीली फंक्शंस एंड इंटरेक्शंस विद द आउटसाइड वर्ल्ड, मतलब शरीर के अंदर का और जो हमारा बाहर का दुनिया है ना, तो तुम्हारा एटमॉस्फेयर है, एनवायरनमेंट, सराउंडिंग, उससे एक तरह से ये तालमेल कराता है। ब्रेन हैविंग 4 पार्ट्स है ना, दैट इज सेरेब्रम, एनसेफेलॉन, ब्रेन स्टेम और सेरेबेलम, है ना, ये बेसिकली 4 पार्ट ब्रेन्स के होते हैं, ठीक है, जिसमें जो ब्रेन स्टेम होता है दैट आर मेड अप ऑफ द मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लंगाटा। तो अगर मिड ब्रेन की बात करें तो मिड ब्रेन जो है दैट इज इन्वॉल्व विथ विजुअल रिफ्लेक्सेस, ठीक है, और पॉन्स जो है दैट आर लोकेटेड बिटवीन द मिड ब्रेन एंड द मेडुला ऑब्लंगाटा, मतलब बीचों बीच रहता है। और बेसिकली जो पॉन्स होता है दैट दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द फंक्शंस ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। लाइकवाइज अगर मेडुला ऑब्लंगाटा की बात करें तो इसका रोल जो है बहुत ज्यादा है। बेसिकली दे कंटेन सेंटर्स दैट रेगुलेट कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, हिपैटिक सिस्टम, ठीक है, तुम्हारा जितने भी प्रीहेंशन का रोल है, मतलब जीआई ट्रैक्ट से रिगार्डिंग, लाइक स्वेलोइंग हो गया, वोमिटिंग हो गया, है ना, रिस्पिरेटरी सिस्टम से जैसे कफिंग है, स्नीजिंग है, तो इन सारे चीजों को, इसके अलावा भी बहुत सारा चीज है, जैसे सैटिस्फैक्टी है, हंगर कॉन्ट्रैक्शन है, दैट ऑल आर मेडिएटेड विद द मेडुला ऑब्लंगाटा। सेरेबेलम की बात करें तो दिस इज द एरिया दैट coordinates musculoskeletal movement and it will maintains the posture, balance and muscle tone of an animal, ठीक है, मतलब जितने भी मसल्स और स्केलेटन से रिगार्डिंग मूवमेंट है, इसकी कोऑर्डिनेशन है ना, दैट आर टोटली regulated by this cerebellum. Next thing is that is it is inferior to the occipital lobes of the cerebrum. सेरेब्रम के जस्ट इंफीरियर में ऑक्सीपिटल लोब्स के पास। और दूसरा है ये पोन्स और मेडुला ऑब्लंगाटा के पोस्टीरियर होता है, ठीक है, मतलब दोनों के पीछे में है बिल्कुल। सेरेब्रम की बात करें तो दैट इज लोकेटेड अबव द सेरेबेलम, ठीक है, एंड इट कंटेन्स 2 हेमिस्फेयर्स with an outer portion called the cerebral cortex. So जो दो हेमिस्फेयर है that are connected by a bridge of nerve fibers that relay information between the 2 hemispheres. और ये जो कनेक्शन होता है that is called corpus callosum, ठीक है, ये जो ब्रिज है नर्व फाइबर्स के बीच का that is known as corpus callosum. So basically left और right lobes जो आता है that are divided into 4 lobes, or you can say 4 parts that are parietal, frontal, temporal और occipital. और ये जो सारी चीज हैं that are the basic platform by which the whole nervous system can be maintained or regulated, ठीक. When we are talking about diencephalon, then that means the deep portion of the brain, ठीक है, and it consists thalamus, hypothalamus, epithalamus and ventral thalamus. So this diencephalon, they serves as relay center for sensations for so many things like heart rate, blood pressure, temperature control, behavioral responses, digestive functions and water and electrolyte balance. तो देख सकते हो डायनसेफलॉन का भी रोल जो है बहुत ज्यादा है, ऑलमोस्ट, मतलब ये तुम्हारा होम्योस्टेसिस भी मेंटेन कर रहा है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम भी मेंटेन कर रहा है, डाइजेस्टिव फंक्शन भी देख रहा है,
बिहेवियरल एस्पेक्ट भी कर रहा है, और साथ साथ जो होम्योस्टेसिस के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज द वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, दैट आर आल्सो regulated by dance of lung. So these things are related with the brain. While we are talking about the spinal cord, that means it will extend from the medulla oblongata of the brain to the area around the first lumbar vertebra in the lower back. ठीक है? So basically this is also known as the basic platform, or you can say the main skeleton. ठीक है? जिसपे कि ह्यूमन बीइंग या फिर एनिमल जो है, वर्टिब्रेट जो है, वो डिपेंड करता है. सो नर्व्स फ्रॉम द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दैट विल एक्सटेंड आउट फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड. ये स्पाइनल कॉर्ड से ही सारा एक्सटेंड होता है, और दे विल प्रोटेक्टेड बाय द वर्टिब्रल कॉलम, सीएसएफ एंड मेनिंजेस. ठीक है? So ये meninges क्या होता है? These are the 3 layers of membranes that cover the brain and spinal cord. मतलब पूरी brain और spinal cord को एक outer covering देता है, और ये 3 लेयर में होता है. ठीक है? उसके बाद जब स्पेशली ब्रेन की बात करते हैं तो वहाँ एक CSF है. ठीक है? और वर्टिब्रल कॉलम, मतलब जो वर्टिब्रा है उसके पूरे सीक्वेंस को ये मैनेज करता है. ठीक है? सो अगर हम लेयर की बात करते हैं मेनिंजेस में, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें होती है दैट आर द ड्यूरा मैटर, एरेक्टिनॉइड मैटर और पाया मैटर. तो ड्यूरा मैटर हो गया दैट इज आउटर टफ फाइब्रस मेम्ब्रेन. बाहर में जो फाइब्रस मेम्ब्रेन होती है, जो कि किसी भी फिजिकल या फिर किसी ट्रॉमा कंडीशन में ये सेव करता है, ड्यूरा मैटर. देन एरेक्टिनॉइड मैटर जो हो गया दैट इज इन द it lies in the middle part, and it acts as wave-like membrane that contains or consists cerebrospinal fluid. ठीक है? तो बेसिकली ये जो CSF वगैरह हो गया, ये तुम्हारा मतलब एक तरह से कुशन का प्रोविजन देता है. ठीक है? दूसरा काफी सारे इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं, तो ये सब एक तरह से न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करता है, कुशनिंग भी देता है, और एक तरह से कहो कि स्ट्रक्चर को भी मेंटेन करता है, मतलब जो कॉलम है उसके स्ट्रक्चर को. देन द नेक्स्ट थिंग इज पायामीटर, एंड इट इज द इनरमोस्ट लेयर दैट कंसिस्ट्स ऑफ सेवरल ब्लड वेसल्स. मतलब जो तुम्हारे नर्व सिस्टम से और जो ब्लड सिस्टम है, ठीक है, तो इनको एक तरह से कनेक्ट करके रखता है, और जो होल वर्टिब्रा है, ठीक है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, इसको ब्लड सप्लाई करता है. ठीक है? तो व्हेन वी टॉकिंग अबाउट द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, तो पीएनएस के अंदर में वी कैन से दैट दे कंसिस्ट ऑफ 12 पेयर्स ऑफ cranial nerves and 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स. पहले पढ़े होंगे, है ना? 12 पेयर होता है cranial nerves का, और 31 पेयर्स होता है स्पाइनल नर्व्स का. तो दिस पीएनएस इज अ कलेक्शन ऑफ पेरिफेरल नर्व्स, गैंग्लिया एंड स्पेशलाइज्ड सेंसरी स्ट्रक्चर्स. तो कह सकते हो दिस इज अ सिस्टम दैट कैरीज सेंसरी एंड मोटर इंफॉर्मेशन बिटवीन द सीएनएस टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. ठीक है? मतलब जो लिंकेज है दैट इज टुवर्ड्स द सीएनएस टू द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स ऑफ द बॉडी, दैट इज connected or communicated by this peripheral nervous system. So basically this peripheral nervous system is functionally divided into 2 major divisions. The first one is the sensory, that is also known as afferent division, and second one is the motor or efferent division. ठीक है? So the somatic nervous system और autonomic nervous system, ये दो इसके different parts हैं. ठीक है? peripheral nervous system के दो और पार्ट्स हैं, दैट इज द सोमैटिक नर्वस सिस्टम, और ऑटोनॉमिक, दैट इज आल्सो नोन एज विसरल नर्वस सिस्टम. सो दीज आर द डिफरेंट cranial nerves and their functions. जैसे देख सकते हो, पढ़ रहे होगे, जो ये 12 cranial nerves है, दैट आर दिस olfactory, जो कि बेसिकली सेंस ऑफ स्मेल के लिए है, ऑप्टिक विजन के लिए, ऑप्टोमोटर आई के मूवमेंट्स में काम आता है, ट्रॉक्लियर है दैट इज
aids muscles that moves the eyes, मतलब ciliary bodies और iris जो है उस पर trochlear nerves काम करता है. Trigeminal की बात करें तो ऑलमोस्ट आईज, टीयर ग्लैंड, स्कार्प, फोरहेड, टीथ, गम, लिप्स और जितने भी माउथ के मसल्स होते हैं, मतलब फेशियल मसल्स ऑलमोस्ट, दैट आर कंट्रोल्ड बाय दिस ट्राइजेमिनल. एब्डोसेंस की बात करें तो जितने भी मसल्स हैं बॉडी में उनकी कंडीशनिंग कराता है. फेशियल तो ठीक है, फेस पे ही आएगी, इसके साथ साथ टेस्ट में है, फेशियल एक्सप्रेशन हो गई, टीयर हो गई, सलाइवरी ग्लैंड्स. वेस्टिबुलोकोक्लियर, दैट इज स्पेशली स्टैंड्स फॉर हियरिंग एंड इक्विलिब्रियम, जो कि एनिमल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जिससे वो अपना नॉर्मल पोस्चर को, पोजीशन को और हियरिंग कैपेसिटी को मतलब रिवाइव करता है. नेक्स्ट थिंग इज ग्लोसोफेरेंजियल, मतलब फेरिंग्स, टॉन्सिल्स, टंग, कैरोटिड आर्टरी और जो सलाइवरी ग्लैंड्स का स्टिमुलेशन होता है, दैट आर हैपनिंग विद द हेल्प ऑफ दिस ग्लोसोफेरेंजियल नर्व्स. वैगस नर्व सबसे इंपॉर्टेंट नर्व है, दैट इज द स्पीच, swallowing, heart muscle, smooth muscle and also acts on certain glands. ठीक है. Next is the accessory, that is the muscles of the soft palate, pharynx, larynx और neck में ये accessory nerves काम करते हैं. और hypoglossal again it works on the tongue movement. ठीक है. So ये 12 जो cranial nerves है इनको हमेशा याद रखना. Nervous system में it will ask anytime. So regarding the somatic nervous system and autonomic nervous system, बिल्कुल brief में ये समझ लो कि this somatic nervous system, they are responsible for receiving and processing sensory input from the skin, muscles, tendons, joint, eye, tongue, nose and ears, as well as it also excites the voluntary contraction of skeletal muscles. ठीक है. तो इतनी जो चीजें हैं तुम्हारी, स्पेशली जो स्केलेटल मसल्स से रिगार्डिंग है, ठीक है, these all things are having skeletal muscles except some. तो इनमें जो भी मतलब इनकी जो प्रोसेसिंग होती है, ठीक है, आइदर ये कोई इम्पल्स ले रहे हैं या फिर कोई इम्पल्स ट्रांसमिट कर रहे हैं, दैट इज टुवर्ड्स द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड स्पेशली अंडर दिस सोमैटिक नर्वस सिस्टम. ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की बात करें तो जितने भी तुम्हारे विसरल ऑर्गन्स हैं, दैट आर controlled and regulated by this autonomic nervous system, which is also a part of peripheral nervous system. So this autonomic nervous system, they carries impulses from the central nervous system to different glands, various smooth muscles, cardiac muscle and various membranes. Mean to say, it will act on almost all the visceral organs. At the same time, it also stimulates organs, glands and senses. ठीक है.